डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सुखचैन सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंग्रेजी अड्डा। जैसे कि आपको पता है, हम क्लास 8 की बुक हनी ड्यू का फर्स्ट चैप्टर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड रीड कर चुके हैं और इसी चैप्टर के एंड में हमें एक पोएम गिवन है जिसका नाम है द एंट एंड द क्रिकेट। और आज की इस वीडियो में हम इसी पोएम को स्टडी करेंगे, इसी पोएम को रीड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और पढ़ते हैं इस इंटरेस्टिंग और मज़ेदार पोएम को। इसी प्रकार की और एजुकेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल अंग्रेजी अड्डा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखिए, अगर हम इस पोएम के टाइटल की बात करें, द एंट एंड द क्रिकेट, तो एंट हमें पता है एक चींटी और क्रिकेट एक प्रकार का इंसेक्ट, जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हो, कॉमनली आपने देखा होगा। तो इस पोएम में एक एंट और एक क्रिकेट की स्टोरी को दिखाया गया है, इन दोनों के बीच की बातचीत को दिखाया गया, जो कि रियलिटी में पॉसिबल नहीं है कि दो इंसेक्ट आपस में बात कर रहे हो। लेकिन इस पोएम के थ्रू जो पोइट है वो हम ह्यूमन बींग्स को एक इम्पोर्टेंट मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, एक इम्पोर्टेंट संदेश देना चाहते हैं। इस पोएम के अंदर जो क्रिकेट है वो थोड़ा सा सिली है, लेजी है और ये गाने का बड़ा शौकीन है। तो जब इसके पास टाइम था तब उस टाइम को ये वेस्ट कर देता है गाना गाने में, क्योंकि स्प्रिंग वेदर और समर वेदर जिसमें डेज बहुत ज़्यादा सनी होते हैं, अच्छे दिन होते हैं, ब्यूटीफुल सा वेदर होता है। तो जब इसके पास टाइम था, अच्छा वेदर था, तो उसको ये वेस्ट कर देता है सिर्फ गाना गाने में, जबकि तब उसे क्या करना चाहिए था कि अपने लिए फूड जो है वो कलेक्ट कर लेना चाहिए था, क्योंकि आगे आने वाला सीज़न विंटर है। विंटर में हमें पता है कि बहुत ज़्यादा ठंड होती है, स्नो पड़ रही होती है और इन इंसेक्ट के लिए जो भोजन है उसकी तलाश कर पाना बहुत ज़्यादा टफ टास्क हो जाता है। अब इसने जब इसके पास टाइम था तब भोजन कलेक्ट किया नहीं है, तो आखिरकार अब विंटर आ गया है, तो अब ये रिग्रेट कर रहा है, अब ये पछता रहा है। और दूसरी ओर जो एंट है वो समर और स्प्रिंग वेदर में क्या कर रही है, अपने लिए भोजन कलेक्ट कर रही है। और जब विंटर आ जाती है तो जो एंट्स होती है, हमें हमें पता है कि बहुत कम बाहर निकलती है। और समर और स्प्रिंग सीजन में आप देखना कि जो एंट्स हैं वो अपने घर पे भी देखे होंगे कि वो बाहर निकल रही हैं, अपने लिए जो भोजन है वो कलेक्ट कर रही हैं। तो एंट ने स्प्रिंग और समर वेदर जो था उसमें टाइम वेस्ट नहीं किया, उसमें आगे का सोच के, विंटर का सोच के अपने लिए जो फूड है वो कलेक्ट कर लिया, ताकि आगे आने वाले टाइम में दिक्कत ना आए। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इस दुनिया में दो कैटेगरी के लोग हैं। एक वो फर्स्ट कैटेगरी, वो जो कि डिले करने में बिलीव करते हैं कि कोई भी काम है उसको सोचेंगे अभी टाइम है, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, आखिरकार वो टाइम आ जाता है और वो उस काम को नहीं कर पाते। और दूसरी कैटेगरी वो होती है उन लोगों की जो कि डिले करने में बिल्कुल बिलीव नहीं करते, फ्यूचर का सोच के किसी भी काम को करते हैं और उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आती, क्योंकि उसके लिए प्रिपेयर होते हैं, इसको अपने और आसानी से समझ लेते हैं। जैसे मान लो आपकी जो एग्ज़ाम है वो पहले से डिक्लेयर हो जाते हैं, हमें पता है कि 2 महीने बाद हमारे एग्ज़ाम है। तो कुछ स्टूडेंट्स इस प्रकार के होते हैं जो कि बहुत कम होते हैं, ऐसे होते हैं जो जैसे ही उनको पता चलेगा कि 2 मंथ बाद हमारे एग्ज़ाम है, वो तभी से अपनी जो प्रिपरेशन है वो शुरू कर देंगे और उनके जो मार्क्स भी अच्छे आएंगे। और दूसरे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो सोचेंगे कि अभी 2 मंथ है, कोई बात नहीं है, कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे। और इतने में क्या होगा कि एक दिन वो आ जाएगा जब हमारा एग्ज़ाम होगा और हमने ये सोच के ही टाइम वेस्ट कर दिया होगा उन स्टूडेंट्स ने कि कल करेंगे, परसों करेंगे। तो जब उनके पास टाइम था तो उन्होंने क्या किया, उसको बर्बाद कर दिया, पढ़े नहीं है, तो आखिरकार क्या होगा कि उनके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, वो फेल हो जाएंगे। तो दो कैटेगरी के लोग हैं, एक डिले करने में जो बिलीव करते हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ जो पीपल है, ज़्यादातर जो लोग हैं वो क्या करते हैं, डिले करने में बिलीव करते हैं। और दूसरे बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो क्या करते हैं, फ्यूचर का सोच के किसी भी काम को करते हैं। तो यहाँ पे जो पहली कैटेगरी है जो डिले करने में बिलीव करते हैं वो क्या है, क्रिकेट है। जो लोग डिले करने में बिलीव करते हैं, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, वो कौन है, क्रिकेट है। और जो लोग डिले करने में बिलीव नहीं करते हैं, ठीक है, डिले करने में बिलीव नहीं करते हैं, फ्यूचर का सोच के काम करते हैं, वो कौन है, एंट। ठीक है। तो अब क्या है कि इस पोएम के पॉइंट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ऑथर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं और इस पोएम की थीम को भी अपने देख लेते हैं, फिर इस पोएम को पढ़ते हैं। अडॉप्टेड फ्रॉम एसॉप्स फैबल्स। देखिए, ये जो पोएम है वो कहाँ से ली गई है, एसॉप्स फैबल से। एसॉप कौन थे, फैबल्स क्या होती है, चलिए
अब इसके बारे में देख लेते हैं। पहले एसॉप के बारे में देख लें जो इस पोएम के ऑथर हैं। एसॉप्स फेबल्स और द एसोपिका is a collection of fables credited to Aesop, a slave and storyteller believed to have lived in ancient Greece between 620 and 564 BCE। देखिए यहाँ पे हमें एसॉप के बारे में क्या बताया गया है कि कोई एक ऐसा पर्सन था, मतलब एसॉप के बारे में बता रहे हैं कि जो एसॉप था वो बहुत पुराने टाइम में था, एंशियंट टाइम में ग्रीक का एक पर्सन था जिसका नाम था एसॉप। देखो यहाँ पे जैसे बताया गया 620 से 564 BC, तो मतलब बहुत ज़्यादा पुराना टाइम है। तो उसमें एक पर्सन था जिसका नाम एसॉप था, जिसने बहुत सारी फेबल्स लिखी हैं। तो उनकी फेबल्स को ना इकट्ठा कर दिया गया, बहुत सारी फेबल्स है, उनका एक कलेक्शन है, ठीक है। तो उनकी फेबल्स का जो कलेक्शन है उसको एसोपिका के नाम से भी जाना जाता है और एसॉप्स फेबल्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी, ये मान लो कि बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं, लेकिन उनकी जो पोएम्स है वो किस कैटेगरी की है, फेबल्स कैटेगरी की है। तो बहुत सारी इन्होंने फेबल्स लिखी हैं। तो फेबल्स, उन फेबल्स की कलेक्शन में से एक फेबल यहाँ पे हमारी बुक में है जिसका नाम है द एंट एंड द क्रिकेट। तो एसॉप कौन है, इस पोएम के ऑथर हैं, जो कहाँ के थे, माना जाता है कि एंशियंट ग्रीस, मतलब ग्रीस के थे। अब फैबल क्या होता है, ये जैसे ये जो पोएम अपने पढ़ रहे हैं वो एक फैबल है। तो फैबल क्या होता है, देखो मैंने ये आप जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे हो ग्रीन कलर में इसकी जो डेफिनेशन है वो लिखी हुई है। तो फैबल क्या होता है, ए शॉर्ट स्टोरी दैट टीच अ लेसन, लेसन मतलब जो भी कोई ना कोई शिक्षा देती है, एंड दैट ऑफन हैज एनिमल्स एज द मेन करेक्टर्स। मतलब कोई भी ऐसी शॉर्ट स्टोरी जो हमें एक सीख देती है, एक मॉरल देती है, ठीक है, हमें कोई ना कोई मैसेज देती है, और अक्सर उसमें क्या होता है, एनिमल्स होते हैं। तो कोई भी ऐसी स्टोरी जिसके अंदर एनिमल्स हैं लेकिन एंड में हमें वो एक मैसेज कन्वे करती है, जैसे ये जो स्टोरी है एंट एंड क्रिकेट, इसके अंदर भी तो इंसेक्ट हैं, जानवर हैं, और इनके थ्रू हमें एक मैसेज भी मिलेगा एंड में। तो इसलिए ये क्या फैबल है। तो हमने क्या जान लिया कि ये जो फैबल है वो किसके द्वारा लिखी गई है, असॉप के द्वारा। असॉप कौन थे, एंशियंट ग्रीस में थे, मतलब जो प्राचीन ग्रीस है उसमें रहते थे ये। तो बहुत पुराने टाइम के ये ऑथर हैं। फैबल्स के बारे में हमने जान लिया। अब हम इस पोएम की थीम को पढ़ते हैं और उसके बाद इस पोएम को शुरू करेंगे। The theme of the poem, The Ant and the Cricket, is that if we enjoy today, then we will surely suffer tomorrow. इस पोएम की थीम यही है एंट्स एंड क्रिकेट की, कि अगर हम आज इंजॉय कर रहे हैं तो ये श्योरली अपने क्या है कि आगे आने वाला जो टाइम है उसमें सफ़र करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें आज इंजॉय नहीं करना है, देखो इंजॉय करो लेकिन साथ ही साथ फ्यूचर का सोच के, आगे आने वाले टाइम का सोच के हमें हार्डवर्क भी करना है। अगर हम आज सिर्फ मस्ती में अपना जो टाइम है वेस्ट कर देंगे तो आगे आने वाला जो टाइम है वो हमारे लिए बड़ा ही, मतलब एक दुख वाला होने वाला है, बड़ा ही टफ जो टाइम है वो हमारे लिए होने वाला है। जैसे आप स्टूडेंट हो तो आपको अब जो आपकी ज़िंदगी के 10-12 साल है उसमें मेहनत करनी चाहिए और बढ़िया एक जॉब, बढ़िया पोस्ट पे आपको जाना चाहिए, ताकि आगे आने वाली जो अपनी पूरी लाइफ है वो सिक्योर हो सके। अगर आज का जो टाइम है वो अपने बर्बाद कर देंगे तो फ्यूचर में अपने क्या करेंगे, सफ़र करेंगे। As in the poem, the cricket just sung day and night in summer, but the ants did work day and night. जैसा कि इस पोएम के अंदर जो क्रिकेट है वो दिन रात सिर्फ समर में क्या करता था, गाना गाता रहा, लेकिन जो एंड्स थी वो समर के अंदर भी दिन रात मेहनत करती रही, अपने लिए फूड कलेक्ट करती रही। ही कलेक्टेड फूड एंड मेड शेल्टर फॉर इटसेल्फ। अब जो एंड्स थी उसने क्या किया, अपने लिए फूड कलेक्ट किया, अपने लिए शेल्टर तैयार किया, ताकि विंटर के अंदर उनको कोई दिक्कत ना हो, तो उन्होंने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया था। हैंस ही वॉज एबल टू सर्वाइव, सर्वाइव होता है जिंदा रहना, ड्यूरिंग द चिलिंग विंटर्स। चिलिंग विंटर्स मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा ठंड होती है सर्दी में जैसे, तो वो अपने लिए फूड कलेक्ट करती रही, अपने लिए शेल्टर तैयार करती रही, ताकि जो आगे आने वाली सर्दियां हैं, विंटर है, चिलिंग विंटर है, उसमें वो सरवाइव कर सके। ऑन द अदर हैंड द क्रिकेट केप्ट सिंगिंग, और दूसरी ओर जो क्रिकेट है वो सिर्फ गाना गाता रहा ड्यूरिंग द समर, पूरी समर में। ही थॉट दैट द कंफर्ट ऑफ दिस सीजन विल रिमेन फॉर एवर, क्योंकि उसे तो ऐसा लग रहा था कि इस सीज़न का जो कंफर्ट है, जो सुविधा है,
जो मज़े हैं वो हमेशा ही रहेंगे। देखो टाइम हमेशा चेंज होता है, तो ये एक ही टाइम हमेशा नहीं रह सकता। तो उसने तो ये सोच लिया था कि ठीक है, आज मेरे पास सब कुछ है, वेदर बढ़िया है, भोजन मिल रहा है, क्योंकि गर्मी जो होती है समर स्प्रिंग, उसमें इंसेक्ट्स के लिए वो जो भोजन करना आसान होता है, बढ़िया फूल खिले होते हैं जिसको ये जो खा सकते हैं। तो तब आसान था, उसने लगा हमेशा ऐसे रहने वाला है, तो उसने उस टाइम में मेहनत नहीं की। बट द टाइम चेंज्ड, लेकिन टाइम हमें पता है चेंज होता है। विंटर अपियर्ड, विंटर आई, द क्रिकेट हैड नथिंग टू ईट एंड नो शेल्टर। अब क्रिकेट के पास ना तो रहने की जगह थी, ना ही उसके पास खाने के लिए कुछ था जब विंटर आया। Thus, every person should be like ant and not cricket, because those who work hard remain happy in tough times while those who don't have to suffer. कहते हैं कि इसलिए हम सबको क्या है कि एंट्स बनना चाहिए, चींटी के जैसा बनना चाहिए, ना कि क्रिकेट बनना चाहिए। क्योंकि जो हार्ड वर्क करते हैं वो अपने टफ टाइम में भी हैप्पी रहते हैं, और जो अब हार्ड वर्क नहीं करते हैं उनको सफ़र करना पड़ता है। जैसे मान लो अब लॉकडाउन हुआ, कोरोना काल चल रहा है, आपको पता है, तो उसमें लॉकडाउन हुआ तो जिन्होंने पहले से हार्ड वर्क कर रखा था, सेविंग्स कर रखी थी, उनको तो कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन जो पहले से इंजॉय कर रहे थे, सेविंग्स नहीं थी, तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आई होगी इस लॉकडाउन में सर्वाइव करने में। तो चलिए अब हम इस पोएम को शुरू करते हैं। A silly young cricket, accustomed to sing through the warm, sunny months of gay summer and spring, began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. तो एक सिली, सिली का मतलब होता है मूर्ख, क्रिकेट था जो कि अकस्टम टू सिंग मतलब गाने का बड़ा आदी था, हमेशा गाना गाते रहता था। अकस्टम्ड टू सिंग का मतलब हो गया कि गाने का आदी था, हमेशा गाना गाता रहता था। उसने क्या किया, अपना पूरा स्प्रिंग और समर वेदर जो था वो क्या कर दिया, वेस्ट कर दिया, स्पेंड कर दिया किसमें, गाना गाने में। देखो समर और स्प्रिंग का जो वेदर होता है उसमें गे का मतलब होता है हैप्पी, तो समर का जो हैप्पी सा ब्यूटीफुल सा वेदर जो था, स्प्रिंग का जो वेदर था जिसमें अच्छी धूप निकली होती है, सनी मंथ्स होते हैं, वार्म वेदर होता है, तो ये जो अच्छा वेदर था, गुड वेदर था, जब इसके पास टाइम था समर और स्प्रिंग का, वो उसने क्या कर दिया, वेस्ट कर दिया था, स्पेंड कर दिया था गाना गाने में। अब क्या हुआ कि जब विंटर आ गई थी, विंटर वॉज कम, तो विंटर आ गई थी, उसने देखा कि उसका जो कपबोर्ड है, उसकी जो अलमारी है वो खाली है, मतलब घर में खाने के लिए कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं मिल रहा। तब वो क्या कर रहा है, कंप्लेन कर रहा है, शिकायत कर रहा है, रिग्रेट कर रहा है, पछता रहा है, क्योंकि अब उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। नोट अ क्रम्ब टू बी फाउंड, क्रम्ब का मतलब क्या होता है, रोटी के टुकड़े, छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं वो क्या होता है, क्रम्ब होता है, जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हो। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, स्नो कवर्ड ग्राउंड मतलब बर्फ से ढकी हुई ग्राउंड, क्योंकि आपको पता है सर्दियों में क्या होता है कि बर्फ पड़ने लग जाती है। तो अब सर्दियाँ आ गई है, बर्फ पड़ी हुई है, स्नो पड़ी हुई है, और उसके पास खाने के लिए क्रम्ब तक नहीं है, एक ब्रेड का टुकड़ा तक नहीं है। नोट अ फ्लावर कुड ही सी, नोट अ लीफ ऑन अ ट्री। अब क्या है कि ना तो कोई, सर्दियाँ बहुत ज़्यादा है तो ना तो कोई फूल खिला हुआ है जिसको ये खा सके, ना ही पेड़ पे कोई पत्ती है जिसको ये खा सके। तो अब ये क्या कर रहा है, अब कंप्लेन कर रहा है, अब इसे पता है कि अगर ये हाल रहा तो मैं भूख से मर जाऊंगा। ठीक है, वट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी। तो अब ये कह रहा है कि अब मेरा क्या बनेगा, क्योंकि टाइम बर्बाद कर दिया, वेस्ट कर दिया, तब फूड कलेक्ट किया नहीं, अब पछता रहा है कि अब मेरा क्या बनेगा जब मेरे पास अब खाने के लिए भी कुछ नहीं है। Harassed by starvation and famine, made bold, all dripping with wet and all trembling with cold, away he set off to a miserly ant, to see if to keep him alive he would grant him shelter from rain and a mouthful of grain. He wished only to borrow, he would repay it tomorrow. If not, he must die of starvation and sorrow. तो एट लास्ट क्या हुआ कि भूख से ये पागल हो जा रहा है। स्टारवेशन होता है भूखे मरना, फेमाइन होता है हैव नथिंग टू ईट। देखो अब इसके पास खाने के लिए कुछ था नहीं, भूख इससे सहन नहीं हो रही, काफ़ी दिनों से भूखा है। तो इस हालात में भी थोड़ा सा इसमें साहस आता है, और ये क्या करता है, ड्रिपिंग विद वेट। देखो आपको पता है विंटर के अंदर स्नोफॉल हो रही होती है, तो बहुत ज़्यादा वेट वेदर है, तो इसमें ये भीगा हुआ है, और ठंड भी लग रही है, ठंड से कांप रहा है,
और अब किस ओर रवाना हो चुका है, सेट ऑफ होता है रवाना होता है। इस हालात में वो किस ओर रवाना हो चुका है, एक माइसरली एंट की तरफ, एक कंजूस एंट के पास जा रहा है ये। क्या करने के लिए, कि वो उसे अलाइव रखने के लिए, इस हालात में भी मैं जिंदा रह सकूं, इसके लिए वो मुझे क्या करे, थोड़ी सी मेरी हेल्प करे, मुझे शेल्टर दे दे। क्योंकि ये जो बारिश का वेदर है, सर्दियों में बारिश हो रही है, स्नोफॉल हो रही है, तो मुझे छिपने के लिए जगह दे दे और थोड़ा बहुत मुझे ग्रेन दे दे, मतलब खाने के लिए थोड़ी बहुत कोई दाना दे दे, ताकि इस वेदर में मैं सर्वाइव कर पाऊँ। तो ये हेल्प के लिए किसके पास जा रहा है, एंट के पास जा रहा है। ही विश्ड ओनली टू बोरो, मतलब ये जो क्रिकेट था वो सिर्फ बोरो करना चाहता था, मतलब ये नहीं फ्री में नहीं लेना चाहता था, वो सिर्फ बोरो क्या होता है, उधार लेना। मतलब क्रिकेट उस एंड से सिर्फ उधार लेना चाहता था और वो चाहता था कि मैं कल इसे क्या करूँगा, रिपे कर दूंगा। कल का मतलब ये हो गया कि आगे आने वाले टाइम में मैं क्या करूँगा, जो आपसे दाना उधार ले रहा हूँ, जो खाने के लिए या फिर जो आपकी मदद मैं ले रहा हूँ, जो एहसान आपका मुझ पर है, वो मैं चुका दूंगा आगे आने वाले टाइम में। अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे तो क्या होगा कि वो स्टारवेशन मतलब भूख से और दुख से मर जाएगा, ये जो क्रिकेट है वो मर जाएगा। तो ये सोच के अब किसके पास गया था, एंट के पास। और ये क्या सोच रहा था कि वो मुझे इस रेन से बचने के लिए शेल्टर दे देगी और थोड़ा बहुत खाने के लिए जो दाना है वो मुझे एंट दे देगी। तो ये सोच के वो उस एंट के पास, उस चींटी के पास गया था। अब आगे हम देखते हैं कि क्या जब ये एंट के पास जाता है तो उसकी हेल्प करती है या नहीं करती। Says the ant to the cricket, I'm your servant and friend. But the ants never borrow, we ants never lend. But tell me, dear cricket, did you lay nothing by when the weather was warm? Quoth the cricket, not I. तो एंट जो है वो क्रिकेट से कहती है, जब क्रिकेट उसके पास जाता है हेल्प मांगने के लिए, तो क्रिकेट से एंट कहती है, देखिए मैं आपकी फ्रेंड हूँ, ये नहीं है कि तुम मेरे एनिमी हो, मैं आपकी फ्रेंड हूँ, कोई बात नहीं, मैं आपकी हेल्प करूँगी, मैं हेल्प के लिए हमेशा तैयार हूँ। लेकिन कहती कि हम जो एंट्स हैं, हमारा एक प्रिंसिपल है कि हम ना तो उधार किसी को देते हैं, ना ही किसी से उधार लेते हैं। बोरो का मतलब क्या होता है कि उधार लेना, और लेंथ का मतलब क्या होता है, उधार देना। और फिर वो क्रिकेट से कहती है कि तुम मुझे एक बात बताओ, कहती है कि यू ले नथिंग, मतलब तुमने कुछ भी सेव नहीं किया था जब वेदर वार्म था, मतलब स्प्रिंग वेदर था, समर वेदर था, तो क्या उसमें आपने कुछ भी सेव नहीं किया था क्या विंटर सीजन के लिए। कॉथ का मतलब होता है कहना। तो क्रिकेट ने कहा नॉट आई, कहता है कि मैंने कुछ भी सेव नहीं किया था विंटर के लिए। आगे क्रिकेट उसको बता रहा है कि समर और स्प्रिंग वेदर में मैंने क्या किया था। माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सैंग डे एंड नाइट, फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे। यू सैंग सर यू से, गो देन सेज द एंट एंड डांस द विंटर अवे। तो यहाँ पे जो क्रिकेट है वो उसे बता रहा है कि जो स्प्रिंग और समर वेदर था उसमें मेरा जो हार्ट था वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था, ब्यूटीफुल वेदर था। तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न था, मैं इंजॉय कर रहा था, मैं दिन रात गाना गाता रहा। क्योंकि उस टाइम में जो नेचर था वो बड़ा ही गे, बड़ा ही हैप्पी, बड़ा ही ब्यूटीफुल लग रहा था, वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा था, गुड वेदर था। तो मैंने क्या किया, उस सारे वेदर को गाना गाने में ही स्पेंड कर दिया, बिता दिया। तो फिर जो एंट है वो कहती है यू सैंग सर यू से, मतलब तुम कह रहे हो कि तुमने पूरा जो स्प्रिंग और समर वेदर था उसमें गाना गा के उसको स्पेंड कर दिया, बिता दिया। तो कहती है कि चलो ठीक है, अब ऐसा करो, जैसे तुमने समर और स्प्रिंग वेदर को गाना गाकर स्पेंड कर दिया, गाना गा के बिता दिया, तो ऐसा करो अब जो विंटर है उसको क्या करो, डांस करके गान नाच कर स्पेंड कर दो, बिता दो, मतलब इसमें भी तुम अपना जो टाइम है वो बर्बाद कर दो। तो यहाँ पे जो एंट है वो भी इसकी हेल्प नहीं कर रही, आगे से उसका मजाक बना रही है कि इसको भी अब तुम क्या करो, इसको नाच के डांस करके स्पेंड कर दो। Thus ending, he hastily lifted the wicket and out of the door turned the poor little cricket. अब क्या हुआ कि एंट में जो क्रिकेट है उसको घर से बाहर निकालने के लिए, क्योंकि एंट जो है इसकी हेल्प नहीं कर रही है, तो इसको बाहर भेजने के लिए एंट में क्या करती है, वो जल्दी से, हैस्टिली होता है, जल्दी से क्या करती है, एक विकेट उठाती है और उसे डोर से, दरवाजे से बाहर कर देती है इस क्रिकेट को। Fox call it a fable, I will warrant it true. Some crickets have four legs and some have two.
तो यहाँ पे जो पोइट है एंड में वो एक मैसेज कन्वे कर रहे हैं हम ह्यूमन बींग्स को, कह रहे हैं कि ज़्यादातर जो लोग हैं, फॉक्स का मतलब क्या होता है लोग, वो क्या करेंगे कि इस पोएम को, इस स्टोरी को एक फेबल कहेंगे, लेकिन आई विल वारंट इट ट्रू, कहते हैं कि मेरी नज़र में ये जो इंसिडेंट है, ये जो स्टोरी है वो ट्रू है। कुछ क्रिकेट जो होते हैं वो 4 लेग्स होते हैं, मतलब ये जो इंसेक्ट जिस क्रिकेट की यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो बहुत ही ज़्यादा लेज़ी था, जब इसके पास टाइम था तो उसने हार्ड वर्क नहीं किया, डिले करने में बिलीव करता था और आखिरकार उसे रिग्रेट करना पड़ता है। तो कहता है कि कुछ क्रिकेट्स जो होते हैं उनकी 4 टांगें होती हैं, लेकिन कुछ क्रिकेट्स जो होते हैं उनकी 2 टांगें होती हैं, मतलब 2 टांगों वाले क्रिकेट से मतलब है कि ऐसे बहुत सारे इस दुनिया में क्रिकेट हैं जिनकी 2 टांगें हैं, मतलब हम ह्यूमन बींग्स हैं जो डिले करने में बिलीव करते हैं। टाइम जब हमारे पास होता है उसको हम बर्बाद कर देते हैं, उसमें हार्ड वर्क नहीं करते हैं, और जब टाइम निकल जाता है तब अपने रिग्रेट करते हैं, तब अपने पछताते हैं। तो ये जो पोएम है वो आपको समझ आ गई होगी। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार की और एजुकेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल अंग्रेजी अड्डा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।